अजय को तो सिर्फ काम ही था लड़ाई झगड़ा करना और दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करना, साथ ही साथ अपने लिए भी गड्ढा खोद लेना। वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के लिए बुराई उसके लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अमित के पापा ने अपने गुरुजी को सब कुछ बताया, पर गुरुजी ने साफ साफ साथ देने से मना कर दिया। उन्होंने बहुत समझाना थे और उस सर्कल में एक डॉल जिसमें 7 कील ठोकी हुई थी वो बीचों बीच रखते और 7 दिन तक कंटिन्यू वहाँ पे बैठ करके उन्होंने वो ब्लैक मैजिक किया। समझ जाते हैं कि मेरा बदला पूरा हुआ और अब आगे क्या होने वाले। उसके घर जाते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज मैं है रोटी खड़े करने वाली वीडियो लेकर के। बट उससे पहले क्या करना है, भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि वीडियो आगे और भी ज्यादा हॉरर होने वाली है। रुको, आज वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि वीडियो सच में बहुत ज्यादा डर। और हाँ, अकेले तो बिल्कुल मत देखना, किसी के साथ में जरूर देखना, क्योंकि वो कर रही है। तो गाइस, आज जो स्टोरी हम लोग आपको सुनाने जा रहे हैं वो हमें हमारी एक फ्रेंड ने शेयर की है। हमारी फ्रेंड बताती है कि यह स्टोरी उसके ही गांव की है। वो बताती है कि आज भी उसके गांव के लोग जब इस बारे में बात करते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। गाइस, हम अपने फ्रेंड का नाम रिवील नहीं कर सकते, इसलिए उसका नाम रूही रख लेते हैं। तो गाइस, रूही हमें बताती है कि ये स्टोरी आज से 5 साल पहले की है, जब रूही सिर्फ 15 साल की थी। रूही ये स्टोरी बताते हुए कहती है कि ये स्टोरी उन्हीं के एक गांव के लड़के की है जिसका नाम अजय है। रूही और अजय की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, इवन वो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अजय का नेचर शुरू से ही हमेशा लड़ाई झगड़े वाला था, किसी से सीधे मुंह बात ना करने वाला था, जिस वजह से वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अजय को तो सिर्फ काम ही था लड़ाई झगड़ा करना और दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करना, साथ ही साथ अपने लिए भी गड्ढा खोद लेना। वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के लिए बुराई उसके लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। ऐसा ही कुछ अजय की लाइफ में भी हुआ। अजय की इसी बिहेवियर के कारण उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, जैसे वो आधा पागल हो गया हो। वो किसी की नहीं सुनता था, सिर्फ अपने मन की करता था। लड़ाई झगड़ा पूरे गांव वालों में वो मशहूर हो चुका था। फिर उसके इसी बिहेवियर की वजह से उसका मानसिक संतुलन हिल गया और वो पूरी तरीके से पागल हो गया और बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से चला गया। सो गाइस, किस्सा अब यहाँ से शुरू होता है। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, अपनी दादागिरी से लोगों को परेशान करना, यही अजय का काम था। न जाने क्यों उस लड़के को ये सब करने में काफी मजा आता था और यही चीज उसकी मौत का कारण बना। होता क्या है ना दोस्तों, एक बार अजय की दोस्तों की एक अमित नाम के लड़के से लड़ाई हो जाती है। उसके दोस्त अजय को फोन करके बुलाते हैं, भाई ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, उस लड़के को मारने जाना है। अजय उस लड़के को मारने जाता है और इतना मारता है कि मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। उसको बहुत ज्यादा चोट आई थी, उसके सिर से खून निकल रहा था, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। वो ऐसी जगह घायल पड़ा था जहाँ हाईवे का जंगल पड़ता है और वहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलने पर ही आवाज हुआ करती है। बाकी हर टाइम सुनसान रहता था। बट उसकी किस्मत से उस दिन वहाँ पर एक आदमी गुजरता है जो कि उसी के गांव का था। वो वहाँ से निकलता है, तब उसकी नजर अमित पर जाती है। जख्मी हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था। उसने वहाँ पे देखा और लोगों की हेल्प लेने की कोशिश की। जो भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकल रही थी उन लोगों से हेल्प लिया और उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाया गया। बट उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको बचा पाना लगभग इम्पॉसिबल ही था। हुआ भी कुछ ऐसा ही, बदकिस्मती से उसे बचा नहीं पाए, रास्ते में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। ये सब जब उसके घर वालों को पता चला तो उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। अमित अपने माता पिता का एक लौता लड़का था। अपने बेटे को खो देने का सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। उसके पापा पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था। पहले बेटे को, उसके बाद पत्नी को खो दिया।
अमित के पापा जानना चाहते थे कि आखिर उस रात अमित के साथ ऐसा क्या हुआ था। अमित के पापा ने रिपोर्ट भी कराई पर कुछ पता नहीं चला। लगभग 1 साल बीत चुका था। अब अमित के पापा अमित की मौत का बदला लेना चाहते थे। गाइस, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, जो अमित के पापा थे उन्होंने काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक सीख रखा था, बट उन्होंने ब्लैक मैजिक का यूज कभी भी गंदी या बुरी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। अमित के पापा ने जब ये ब्लैक मैजिक सीखा था तब उन्होंने एक कसम ली थी कि वो इसका उपयोग कभी भी गलत तरीके से नहीं करेंगे, ना ही गलत अटेंशन से करेंगे, क्योंकि अमित के पापा को उनके गुरुजी ने ब्लैक मैजिक सीखते टाइम बोला था कि तुम इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करोगे, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। अमित के पापा के अलावा इस बारे में घर में बाकी और कोई भी नहीं जानता था। ये उन्होंने सीक्रेट बना करके रखा था। इन मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि एक ही पल में किसी को भी बर्बाद कर सकती थी, किसी की भी जान ले सकती थी। इन मंत्रों में इतनी शक्ति होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आखिरकार अमित के पापा ने इन शक्तियों का इस्तेमाल कर ही लिया। अमित के पापा ने अपने गुरुजी को सब कुछ बताया, पर गुरुजी ने साफ साफ साथ देने से मना कर दिया। उन्होंने बहुत समझाया पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि अगर तुम इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। लेकिन अमित के पापा अपने बेटे के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही गलत समझ में नहीं आ रहा था। लाख समझाने के बाद भी आखिर में गुरुजी ने हाँ बोल दी और कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल गलत करोगे तो तुम्हारी भी 15 दिनों के अंदर मौत हो जाएगी और मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा को कभी शांति भी नहीं मिलेगी, तुम हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे। दूसरे दिन से ही अमित के पिता ने ब्लैक मैजिक चालू कर दिया और वो शमशान जाने लगे। शमशान जाकर के अपने बेटे की कब्र में बैठने लगे और उसकी आत्मा को जगाने लगे। वो हर रोज शमशान जाते और अमित की आत्मा को जगाने की कोशिश करते। एक दिन ऐसा आया भी जिस दिन अमित की आत्मा जग गई। अमित ने अपने पापा को सच बताया कि उसकी डेथ कैसे हुई थी और उसकी डेथ के पीछे हाथ किसका था। उसने नाम लिया अजय का। इन सब के बाद अमित कहता है, पापा मुझे इंसाफ चाहिए है, तभी मैं मुक्त हो सकता हूँ, और वो इतना कह के गायब हो जाता है। दिन के बाद नेक्स्ट डे होते ही उसके पापा ने अजय के बारे में खोजबीन करना चालू कर दिया। उसके बारे में पता लगते ही उसके पापा ने ब्लैक मैजिक चालू भी कर दिया। अमित के पापा अपने ही घर के एक छोटे से रूम में बैठ के एक सर्कल बनाते और उस सर्कल में एक डॉल जिसमें 7 कील ठोकी हुई थी वो बीचों बीच रखते और 7 दिन तक कंटिन्यू वहाँ पे बैठ करके उन्होंने वो ब्लैक मैजिक किया। वो हर एक दिन उस 7 कील में से एक कील निकाल के रख दिया करते थे। पहला दिन जब अमित के पापा ने अजय का नाम लेकर क्रिया चालू कर दी तो कुछ अजीब हुआ। अजय के कमरे की खिड़की से एक काली तितलियों का झुंड आया। अजय ने अपने दादाजी को बताया तो दादाजी तुरंत समझ गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दादाजी ने अजय की मम्मी को बताया कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि माना जाता है काली तितलियां बुरी आत्माओं का संकेत होती हैं। पर अब तक सब कुछ ठीक था, पर रात को अचानक अजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो खून की उल्टियां करने लगता है। अजय की मम्मी ने डॉक्टर से पूछकर उसे कुछ मेडिसिन दी और वो सो गया। दूसरे दिन फिर अजय के साथ कुछ अजीब हुआ। उसका रात में किसी ने जोर से गला दबाया और उसके कान में धीरे से कहा, बस 5 दिन और है तुम्हारे पास, बस न कहकर वो आवाज न जाने कहाँ चली गई। लेकिन एक चीज जो अजय ने नोटिस की वो ये कि वो काली तितली हर रोज रात में उसके घर आती और सुबह होते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाती। अजय अब बहुत ज्यादा डरने लगा था। अजय की तबीयत दिन ब दिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसके घर वालों ने सब कुछ कर देख लिया, झाड़ फूक, डॉक्टरों को दिखाया, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। कभी रोता, कभी हंसता, वो रूम से बाहर भी नहीं जाता था। यहाँ तक कि वो अपना सर दीवारों में जोर जोर से पटकता और कोई उसके पास जाता मारने लगता। 7वें दिन की शाम रूही बताती है कि
उस रात अजय बहुत ज्यादा दर्द में था और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे ठीक कर दो। रूही बताती है, जिस दिन उसको ये दर्द हो रहा था उस दिन मैं उसी के घर में थी, उसी के साथ। कुछ देर बाद अजय जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बोलता है, वो तितली फिर से आ गई। वो कहता चिल्ला चिल्ला के, वो मुझे ले जाने आई है। और देखते ही देखते उसका शरीर अपने आप ही हल्का सा हवा में उड़ जाता है। ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब उसका शरीर हल्का सा हवा में उड़ता है तब उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, बट वो पकड़ में नहीं आता। उसकी गर्दन ऐसे मुड़ने लगती है, उसके हाथ मानो कोई पकड़ के फोल्ड कर रहा हो ऐसे हो रहे होते हैं। ये सब देखते हुए और फैमिली के लाख कोशिश करने के बाद भी उस दिन अजय को नहीं बचाया गया। एट द लास्ट उसकी गर्दन इतनी जोर से एक साइड झटके लेती है कि शायद उसकी गर्दन टूट जाने की वजह से उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। अजय की मौत के ठीक कुछ दिन बाद ही वो काली तितली अमित के घर जाती है। ठीक अमित के पिता के सामने जाकर बैठ जाती है। उस तितली को देखकर अमित के पापा समझ जाते हैं कि मेरा बदला पूरा हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि इन शक्तियों के गलत इस्तेमाल से तुम्हारी भी 15 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। पर न जाने किसने झूठी अफवाह उड़ा दी कि अमित के पापा ब्लैक मैजिक करते हैं और इसकी वजह से गांव वाले उसके घर जाते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। गांव वाले उसके घर में आग लगा देते हैं। अमित के पापा बार बार चिल्लाते हैं कि मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो, पर वहाँ पे कोई भी नहीं सुनता है और उसकी वहाँ पे भी जल के मौत हो जाती है। गांव वालों का ऐसा कहना है कि आज भी उस घर से रात में चीखने की आवाज आती है। तो गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी कोई स्टोरी है तो वो भी हमें बता सकते हो, हम वो भी सुनाएंगे। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।